बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक सुंदर दुनिया थी जिसका नाम था परीलोक। वहाँ रंग बिरंगी परियां रहती थी। किसी के पंख सुनहरे थे, किसी के चांदी जैसे चमकते थे, तो किसी के पंखों से फूलों की खुशबू आती थी। उन सब की रानी थी रानी दिव्यपरी। परियों का काम था धरती पर रहने वाले अच्छे बच्चों की मदद करना। जब कोई बच्चा सच बोलता, किसी की मदद करता या पेड़ पौधों का ध्यान रखता, तो परियां खुश होकर उसके सपनों में मिठास भर देती। उसी परीलोक में एक छोटी और प्यारी परी रहती थी, तारिका। उसके पंख नीले आसमान जैसे चमकते थे और उसकी जादुई छड़ी में 7 रंगों की रोशनी थी। लेकिन तारिका बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो बहुत जिज्ञासु थी और हमेशा नई चीजें जानना चाहती थी। एक दिन तारिका ने रानी दिव्यपरी से पूछा, रानी माँ, धरती के बच्चे कैसे होते हैं? क्या वे सच में इतने अच्छे होते हैं? रानी मुस्कुराई और बोली, हाँ तारिका, बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए हमें हमेशा उनकी मदद करनी पड़ती है। तारिका ने कहा, क्या मैं धरती पर जा सकती हूँ? रानी ने कुछ देर सोचा और बोली, जा सकती हो, लेकिन याद रखना, जादू का उपयोग केवल मदद के लिए करना, शरारत के लिए नहीं। तारिका खुशी से उछल पड़ी। अगले ही पल उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चमकती रोशनी के साथ धरती पर पहुंच गई। इंद्रधनुष धरती पर नई दोस्ती। धरती पर एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती और दयालु था। हर सुबह वो अपनी दादी की मदद करता, पक्षियों को दाना खिलाता और स्कूल जाता। लेकिन गांव में एक समस्या थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे और पेड़ मुरझाने लगे थे। एक शाम आरव उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी अचानक उसके सामने चमकदार रोशनी हुई और उसमें से तारिका परी बाहर आई। आरव डर गया। तुम कौन हो? तारिका हंसकर बोली, मैं परीलोक से आई हूँ। मेरा नाम तारिका है। आरव की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। सच में परी? दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। आरव ने उसे गांव की परेशानी बताई। तारिका बोली, मैं जादू से बारिश ला सकती हूँ, लेकिन रानी माँ ने कहा है कि जादू का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। आरव ने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो शायद समस्या हल हो सकती है। तारिका को उसकी बात अच्छी लगी। अगले दिन आरव ने गाँव के बच्चों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर सूखे पेड़ों को पानी दिया, तालाब साफ किया और नए पौधे लगाए। तारिका छिपकर उनकी मदद करती रही। वो रात में बादलों को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती और पौधों पर ओस की बूंदें गिराती। धीरे धीरे गांव हरा होने लगा। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। परीलोक की एक दुष्ट जादूगरनी थी, काली छाया। उसे बच्चों की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने सोचा, अगर धरती के बच्चे खुश रहेंगे तो परियों की ताकत बढ़ जाएगी। एक रात उसने आसमान से इंद्रधनुष चुरा लिया। सुबह जब बच्चे उठे तो आसमान बेरंग था। फूलों का रंग फीका पड़ गया। पक्षी गाना भूल गए। तारिका समझ गई कि यह काम काली छाया का है। वो बोली, अगर इंद्रधनुष वापस नहीं आया तो दुनिया से खुशियां खत्म हो जाएंगी। आरव ने कहा, तो हमें उसे वापस लाना होगा। जादुई यात्रा। तारिका और आरव इंद्रधनुष की तलाश में निकल पड़े। उन्हें 7 जादुई पहाड़ पार करने थे। पहले पहाड़ पर ठंडी बर्फ थी, दूसरे पहाड़ पर तेज हवा चलती थी, तीसरे पहाड़ पर अंधेरा जंगल था जहां अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। रास्ते में उन्होंने एक घायल हिरन की मदद की, एक छोटे पक्षी को घोंसले तक पहुंचाया और एक बूढ़े लकड़हारे को रास्ता दिखाया। हर अच्छे काम के साथ तारिका की छड़ी और चमकने लगती। आखिर वे 7वें पहाड़ पर पहुंचे जहां काली छाया का किला था। काली छाया जोर से हंसी, तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते। उसने काला जादू फैलाया। आसमान में बिजली चमकने लगी। आरव डर गया, लेकिन तारिका बोली, अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। तभी अचानक उन सभी लोगों की दुआएं चमकने लगी जिनकी मदद आरव और तारिका ने की थी। सुनहरी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। काली छाया का जादू कमजोर पड़ने लगा। तारिका ने अपनी छड़ी उठाई और बोली, सच्चाई और दया की शक्ति से इंद्रधनुष वापस आ जाओ। तुरंत 7 रंगों की चमक आसमान में फैल गई। इंद्रधनुष वापस आ गया। फूल खिल उठे, पक्षी गाने लगे और बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी। काली छाया हारकर वहां से भाग गई। जब तारिका परीलोक लौटी तो रानी दिव्यपरी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली जादू छड़ी में नहीं, अच्छे दिल में होता है। आरव को भी परीलोक आने का निमंत्रण मिला। वहां सभी परियों ने उसका स्वागत किया। उस दिन से तारिका और आरव हमेशा दोस्त रहे। जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करता, आसमान में कहीं न कहीं इंद्रधनुष थोड़ा और चमक उठता। चमकता सितारा सीख हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। असली जादू अच्छाई, दया और सच्चाई